राव मालदेव का शासनकाल 1531 से 1562 ईस्वी के बीच में होता है। राव मालदेव के पिता का नाम गंगा और माता का नाम पद्मा कुमारी। पद्मा कुमारी सिरोही के जगमाल देवड़ा की बेटी होती है। राव मालदेव जब मारवाड़ के राजा बनते हैं उस टाइम उनके पास दो परगने होते हैं, एक जोधपुर जो उनकी राजधानी होता है और दूसरा सोजत जहां पर राव मालदेव का राज तिलक होता है। लेकिन राव मालदेव मारवाड़ के राजा बनने के बाद में उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए, जिसमें से उन्होंने 52 युद्ध जीते और 58 परगने जीते। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से राजा ने 52 युद्ध और 58 परगने जीते थे। अब अलग अलग राज्यों के साथ में राव मालदेव के कैसे संबंध रहे उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मेवाड़ के साथ में संबंध की बात करें तो शुरुआती समय में राव मालदेव के मेवाड़ के साथ में संबंध काफी अच्छे थे, मित्रतापूर्ण संबंध थे। जब राव मालदेव मारवाड़ के राजकुमार हुआ करते थे और राजा उनके पिता गंगा हुआ करते थे, उस समय 1527 में खानवा का युद्ध होता है। मेवाड़ के जो राजा होते हैं राणा सांगा, उस टाइम राजपूताना के सभी राजाओं को एक चिट्ठी लिखते हैं और उस चिट्ठी को उस टाइम वर्ड दिया जाता है पाती परवन लिखा जाता है सभी राजाओं को कि खानवा का युद्ध होगा और इस युद्ध में राणा सांगा जो है वो बाबर के खिलाफ लड़ रहा होता है। तो वो बोलता है कि सभी आकर के मेरी हेल्प कीजिए। तो उस टाइम मारवाड़ से गंगा ना आकर के अपने बेटे राव मालदेव को भेजता है। तो राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हेल्प की थी और न सिर्फ उनकी हेल्प की बल्कि बैटलफील्ड में जब राणा सांगा घायल हो जाते हैं तो उनको युद्ध के मैदान से बाहर भी लेकर के राव मालदेव ही आता है। उसके बाद में जब राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है तो मेवाड़ का राजा बनता है उनका बेटा जिसका नाम होता है विक्रमादित्य। उस समय गुजरात का जो राजा है वो आक्रमण कर देता है मेवाड़ के ऊपर। तब राव मालदेव जो है वो राणा सांगा की पत्नी कर्मावती का साथ देता है। उसके बाद में राणा सांगा का छोटा बेटा उदय सिंह जब राजा बनने की कोशिश कर रहा होता है और मावली का युद्ध होता है बनवीर और उदय सिंह के बीच में, तब भी राव मालदेव जो है वो उदय सिंह का साथ देता है। लेकिन बाद में किन्हीं बातों को लेकर के उदय सिंह और राव मालदेव के रिश्ते बिगड़ जाते हैं और हरमाड़ा का युद्ध होता है उदय सिंह और हाजी खां पठान के बीच में। इसमें राव मालदेव जो है वो हाजी खां पठान का साथ देता है। तो ये मेवाड़ के साथ में राव मालदेव के कैसे संबंध थे उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब बीकानेर के साथ में संबंध देख लेते हैं। हमें पता है कि राव जोधा जो मारवाड़ का राजा हुआ था उसी का एक बेटा जिसका नाम होता है बीका जाकर के बीकानेर राज्य बसाता है। मतलब एक तरीके से बीकानेर वाले जो थे वो जोधपुर वालों के रिश्तेदार थे। लेकिन फिर भी जो राव मालदेव है वो उस टाइम बीकानेर का राजा होता है राव जैतसिंह, उसके ऊपर अटैक कर देता है और दोनों के बीच में एक युद्ध होता है पहेबा या फिर साहिबा का युद्ध 1541 ईस्वी में। इस युद्ध में जो मारवाड़ के राजा होते हैं राव मालदेव, उनकी जीत होती है और जैतसी की मृत्यु हो जाती है। जैतसी का बेटा कल्याणमल जो है वो शेरशाह सूरी के पास चला जाता है कि आप मेरी हेल्प कीजिए और राव मालदेव जो है वो अपने एक सेनापति कुप्पा को बीकानेर का प्रशासक नियुक्त कर देता है। अब मेड़ता के साथ में, मेड़ता भी हमें पता है कि जोधपुर के जो मारवाड़, जोधपुर का जो राठौड़ वंश था उन्हीं के रिश्तेदार थे। जोधा का ही एक बेटा जिसका नाम दूधा होता है वो यहाँ पर आकर के अपना राज्य स्थापित करता है। लेकिन मेड़ता का राजा होता है वीरमदेव जब मारवाड़ का राजा राव मालदेव होता है। तो वीरमदेव के साथ में मालदेव का एक हाथी को लेकर के संघर्ष होता है और उस हाथी का नाम होता है दरिया जोश। ये आपको ध्यान में रखना है। इस विवाद को लेकर के मेड़ता को भी राव मालदेव अपने अंडर कर लेता है और वीरमदेव जो है वो शेरशाह सूरी के पास चला जाता है कि आप मेरी हेल्प कीजिए। अब उधर अगर हम वहां की बात करें, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में झगड़ा हुआ है जिसमें हुमायूं की हार हो जाती है। हुमायूं भी राव मालदेव के पास आता है और जोगी तीर्थ नामक जगह पर आकर के रुकता है। अपने 3 दूत भेजता है राव मालदेव के पास में कि आप मेरी सहायता कीजिए। हालांकि राव मालदेव हुमायूं को बोलता है कि आप बीकानेर चलिए, मैं आपकी सहायता करूंगा। लेकिन हुमायूं का लाइब्रेरियन होता है, ऐसा बोला जाता है कि हुमायूं को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो उनका जो लाइब्रेरियन होता है हुमायूं का, जिसका नाम होता है मुल्ला सुर्ख, वो बोल देता है हुमायूं को कि राव मालदेव हमारी सहायता नहीं करेगा, वो हमें फंसाएगा और हमें एक तरीके से अपना बंदी बना लेगा। जब जोगी तीर्थ स्थान पर हुमायूं रुकता है तो अपने 3 दूत भेजता है राव मालदेव के पास में और उन 3 दूतों को नाम आपको ध्यान होना चाहिए, मीर समंत, रायमल सोनी और अतका खां, कि आप हमारी सहायता कीजिए। उसके बाद में हुमायूं जो है वो वहां से भाग करके अमरकोट साइड चला जाता है और वहां पर वीरसाल सोडा के पास में जाकर के शरण लेता है। अब लास्ट में एक राजा बनता है शेरशाह सूरी।
शेरशाह सूरी और राव मालदेव का एक झगड़ा होता है। झगड़ा होने का एक कारण तो ये होता है कि बीकानेर का राजा और मेड़ता का जो राजा है वो जाकर के शेरशाह की शरण में चले जाते हैं कि आप हमारी हेल्प कीजिए। दूसरा कारण ये होता है कि राव मालदेव जो है वो धीरे धीरे अपने राज्य को बढ़ा रहा था और उसकी जो सीमाएं हैं वो दिल्ली तक टच होने लग गई थी, जिससे शेरशाह सूरी को ये संकट लगता है कि आने वाले टाइम में राव मालदेव जो है वो दिल्ली के ऊपर भी आक्रमण कर सकता है। तो इस कारण शेरशाह सूरी और मारवाड़ के राजा राव मालदेव के बीच में एक युद्ध होता है। युद्ध का नाम है गिरी सुमेल का युद्ध, जिसको जैतारण का युद्ध भी बोलते हैं, और ये जैतारण जो जगह है वो पाली में पड़ती है। 5 जनवरी 1544 को ये युद्ध होता है। इसमें राव मालदेव की तरफ से उसके सेनापति जैता और कूपा जो है वो एक छोटी सी आर्मी के साथ में लड़ते हैं, और दूसरी तरफ शेरशाह सूरी बीकानेर के राजा कल्याणमल और मेड़ता के राजा वीरमदेव के साथ में लड़ता है। और हालांकि ये बोला जाता है कि शेरशाह सूरी की सेना लगभग हार रही होती है, लेकिन लास्ट टाइम में शेरशाह की जो रिजर्व आर्मी है, रिजर्व जो सेना है, उसको उसका एक सेनापति जलाल खां जलवानी लेकर के आ जाता है, और इसकी वजह से जैता और कूपा की हार हो जाती है। शुरुआत में क्या होता है कि इस युद्ध में मालदेव भी भाग लेने के लिए आता है, लेकिन बाद में शेरशाह सूरी ने राजनीति का यूज करते हुए, पॉलिटिक्स को बढ़ाते हुए जैता और कूपा को लेकर के मालदेव के मन में एक भ्रम डाल देता है कि जैता और कूपा जो है वो शेरशाह से मिले हुए हैं, जिसकी वजह से जो राव मालदेव है वो इस युद्ध को छोड़ करके चला जाता है जोधपुर। लेकिन बाद में जब जैता और कूपा को यहाँ पर हरा देता है शेरशाह सूरी, तो आक्रमण करता है जोधपुर के ऊपर। वहां से फिर मालदेव चला जाता है सिवाना, क्योंकि सिवाना जब जब मारवाड़ को जरूरत हुई एक सुरक्षित स्थान की, तो सिवाना ने उनको सुरक्षित स्थान प्रोवाइड किया। सिवाना एक जगह का नाम है। शेरशाह सूरी जो है वो अपना एक प्रशासक, अपना एक असिस्टेंट जो है वहां पर छोड़ करके वापस चला जाता है दिल्ली की तरफ, और उस असिस्टेंट का नाम होता है खवास खां। ये आपको ध्यान में रखना है, खवास खां, जिसको जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर देता है। अब इस गिरी सुमेल युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी जो है वो एक स्टेटमेंट देता है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इससे ये लगता है कि गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी की बड़ी मुश्किल से जीत हुई थी। मतलब ऐसे नहीं था कि बहुत आसानी से जैता और कूपा ने उसको जीतने दिया था। अब राव मालदेव की एक रानी हुआ करती थी जिसका नाम था उमादे। उमादे को रूठी रानी के नाम से इतिहास में जाना गया, और ये अजमेर के तारागढ़ किले में रहा करती थी। ये जो उमादे है वो जैसलमेर के लूणकरण भाटी की बेटी होती थी। इनकी शादी होती है उमादे की और मारवाड़ के राजा राव मालदेव की, और शादी वाले दिन ही इनकी किसी बात पर बिगड़ जाती है, जिसके बाद में जो उमादे है वो कभी भी मारवाड़ राज्य में नहीं आती है। अब राव मालदेव ने अपने शासनकाल में कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए ये हम देख लेते हैं। उन्होंने जोधपुर के प्रकोटे का निर्माण करवाया, बहुत सारे किले बनवाए राव मालदेव ने। मेड़ता और रिया ये दोनों जगह पड़ती है नागौर में, वहां पर किले बनवाए। सोजत जो जगह पड़ती है पाली में, वहां पर किला बनवाया। पोखरण जो जगह पड़ती है जैसलमेर में, वहां पर किले का निर्माण करवाया। इनके दरबार में, राव मालदेव के दरबार में कुछ दरबारी विद्वान रहते थे, जैसे कि आसानंद जी जो है उन्होंने पहेबा का जो युद्ध हुआ था बीकानेर के खिलाफ में, उस युद्ध में भाग लिया था। इन्होंने कुछ बुक लिखी, और ये बुक के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। एक है उमादे भटियाणी रा कवित, दूसरा है बागा भारमली रा दूहा, थर्ड है गोगाजीरी पेड़ी। इसके अलावा ईसरदास जी जो है वो पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता के रूप में भी प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने जो बुक लिखी हाला झालारी कुंडलियां, देवियाण और हरिरस, और ये है राव मालदेव की कुछ उपाधि जिनको लेकर के एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आ जाते हैं। एक उनकी उपाधि है हिंदू बादशाह, और एक उपाधि है हसमत वाला राजा।